ट्विन गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, स्टैंड रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो उससे पहले आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा और ये इस फीलिंग में रहना कि वो आपके साथ बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे हैं और आपके लिए ही मैसेज दे रहे हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ डेंस एनर्जी है। डेंस एनर्जी मीन्स आप जिस भी एनर्जी में हैं उस एनर्जी में वो एनर्जी अब ज़्यादा, उससे आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो। किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। डिवोशन में तो होना है इन्वॉल्व, मटेरियल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मीनिंग ये है कि फिर आप उसका बर्डन भी फील कर रहे हैं। आपको लगता है ओ माय गॉड ये क्या हुआ, कितना वर्क करना है। हो सकता है अगर जॉब या बिजनेस में आप हैं तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या स्पिरिचुअलिटी में भी अगर कर रहे हैं तो आप फिर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपको काम करना है और 3D के भी काम करने हैं। तो ओ माय गॉड इतना ज़्यादा वर्क आप बोल रहे हो, ऐसे परेशान हो रहे हो। तो थोड़ा खुद को लाइट करें। हर जगह दोनों, स्पिरिचुअलिटी में भी और 3D में भी बहुत से काम ऐसे होंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। आप प्रायोरिटी पहले ये देखिए, प्रायोरिटी किसकी है, कौन सा काम हमें पहले करना है। तो जो पहले करना है उसको आप कर लीजिए और जो थोड़ा सा जिस काम को करने में अभी टाइम है तो उसको थोड़ा बाद में कीजिए। हालांकि ये चीज़ें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर प्लान वे में वर्क करेंगे, आप पूरी तरह से अपने डे को डिज़ाइन कर लेंगे कि मुझे इस तरीके से ये वर्क करना है, तो फिर आप जो बर्डन फील कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। फिर आप ईजिली वर्क कर पाएंगे, हील हो जाएंगे, अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये मुझे वर्क प्रेशर मुझे दिख रहा है। वर्क प्रेशर भी हो सकता है और किसी पे अपने थॉट्स का प्रेशर हो सकता है। तो वर्क प्रेशर भी जो होता है वो थॉट में ही आता है। सेकंड, हो सकता है किसी को सेपरेशन का प्रेशर हो। तो प्रेशर जो भी है, ये जिस तरीके का प्रेशर हो आप पे, उसको बाहर निकलने के लिए सिर्फ इतना तरीका है कि ये प्रेशर आप उसके चरणों में रख दें जिस पे कोई प्रेशर असर नहीं करता। और वो होते हैं, आपको पता है कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो हैं कि उन पे किसी भी प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। तो मुझे यहाँ एक तो यही प्रेशर एनर्जी फील हुई, काफ़ी प्रेशराइज्ड आप हो रहे हो। और सेकंड, मुझे यहाँ पे एक तो ज़ीरो फील हो रहा है। ज़ीरो का मीनिंग है कि आप में एनर्जी बहुत है। आप दो, यहाँ ज़ीरो का मीनिंग है दो तरीके की एनर्जी हो सकती है कि या तो आप कुछ भी, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा भी फील हो सकता है। किसी व्यूअर के साथ ऐसा होगा कि उनको ये फील हो रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। सेकंड ये भी है, किसी व्यूअर के साथ ये है कि उन्हें ये लग रहा है, वो अपने अंदर एक खालीपन सा फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। एम्प्टीनेस का मीनिंग है कि आप थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके की एनर्जी है। किसके साथ कैसा हो रहा है ये आप बेटर समझ सकते हैं। तो जो ऐसी एनर्जी में है जिनको ये लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, तो आप इसको पॉजिटिवली लें। पॉजिटिवली कैसे आप ले पाएंगे कि आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है, लेकिन अभी एक चीज़ है जो आपने नहीं खोई है, उस चीज़ को आपको पाना है। वो एक तो ये है कि भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है। तो वो बॉडी तो अभी आपके पास है, आप अभी अलाइव हो, तो अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास चांस की, आपके पास अपॉर्चुनिटी की अभी कोई कमी नहीं है। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी खोया हो, लेकिन अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि आप अभी अलाइव हो, आप सब कुछ कर गुजर सकते हो। सेकंड, अगर एक ग्लास अगर देखा जाए, एक ग्लास उसमें वाटर नहीं है, तो यहाँ पे माइंड सेट बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कोई ये कहेगा कि ग्लास खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई और किसी ग्लास में अगर हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, हाफ वाटर ऑफ ग्लास है, तो कोई ये कहेगा कि देखो इसमें इस ग्लास में तो आधा ही ग्लास पानी है। लेकिन एक जो पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति होगा, जो हर जगह हैप्पीनेस फील करेगा, वो खाली ग्लास को देख के ये बोल देगा देखो ये ग्लास पूरा भरा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एयर है और एयर से ही हम जीवित हैं। और जो वो आधे भरे हुए ग्लास को देखेगा, उसके लिए वो कहेगा देखो इसमें आधा ग्लास तो वाटर है और आधा ग्लास एयर है, यानी सांस भी है और प्यास भी बुझ रही है, जीवन भी है, सब कुछ है। तो आपको अपने माइंडसेट चेंज करना है। जो कुछ है, हैप्पीनेस और सॉरो जो कुछ है, वो सिर्फ हमारे माइंड की थीम है। हम बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर सुखी दुखी होते हैं। हकीकत में सुख दुख कुछ नहीं होते, हमारा ही माइंडसेट है। तो हमें अपने माइंड को ऐसा सेट कर लेना है। हर चीज़ में ये देखिए कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है।
अंधेरा, अंधेरे से हर कोई डरता है, बट अंधेरा भी क्या होता है, हम उसे निगेटिवली काउंट करते हैं और किया भी जाना चाहिए, लेकिन अंधेरा सीड जब ज़मीन में डाला जाता है तो ज़मीन के अंदर कोई रोशनी नहीं होती, वहाँ अंधेरा ही होता है और सीड का जर्मिनेशन उसी अंधेरे में होता है, उसी अंधेरे से वो निकल के बाहर आता है, तब उसमें फ्लावर्स आते, ब्रांचेस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं। तो ये अंधेरा, जिस अंधेरे से आप अभी गुजर रहे हो, जो बर्डन आप फील कर रहे हो, इससे आपको इसी तरीके की मोटिवेशनल थॉट से खुद को हील करना है। तो जो व्यूअर इस ज़ीरो को इस तरह से सोच रहे हैं, यानी एम्प्टीनेस को इस तरीके से काउंट कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब खो दिया, तो कोई बात नहीं, अभी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, आप अभी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप अगर अप टू 40 या 50 हैं कि तो आप प्रोग्रेस की एज गुजर गई, ऐसा कुछ नहीं होता। सोल की प्रोग्रेस की एज कभी नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रोग्रेस की एज नहीं गुजरती है, जब जागो तब सवेरा, यूं ही नहीं कहा गया है। आप और ईश्वर को पाने की एज नहीं होती। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूर आप ऐसी सोल हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो ईश्वर को पाने की तो कोई एज ही नहीं होती। सब लोग ये कहते हैं कि एडल्ट होने पे ही, यानी एक ओल्ड होने पे, यानी बुढ़ापा आने पे ईश्वर की याद करना चाहिए, पर मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर कैसे ईश्वर की याद आएगी। इससे बेटर है कि जब जितनी जल्दी हो सके, यानी बचपन से ही अगर बच्चे भक्ति करने लगे, भक्ति का मीनिंग ये नहीं कि संन्यास लेना, भक्ति काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी होती है। तो जब आपको ये रीडिंग आपको जब मिले, उसी पल से आप ये सोचिए कि आपके पास अभी भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी है, और भक्ति में सब कुछ मिलता है। ये लोक और परलोक सब मिलता है, दुनिया और दुनिया बनाने वाला दोनों मिलता है। ये नहीं है कि भक्ति करी तो फिर हम दुनिया से अलग हो गए, नहीं। हर भक्त के काम ईश्वर ने खुद बनाए हैं, एक नहीं अनगिनत भक्तों की आप कथाएं पढ़िए, सुनिए। ऐसा कौन सा भक्त है जिसका कोई काम बिगड़ा हो? किसी भक्त का काम नहीं बिगड़ा, लेकिन जो भक्ति की राह पे नहीं चले, जैसे कि नेगेटिव, यानी रावण, कंस, सब प्रॉस्पेरिटी होते हुए भी उनका सब कुछ बिगड़ा, सर्वस्व उनका विनाश हुआ। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स अपने लॉजिकल माइंड को दो। ये लॉजिकल माइंड हमेशा दुखी करने की कोशिश करता रहता है, तो लॉजिकल माइंड को ये दो कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, देखो तुम इस बात को समझो। आप अपनी सोल की सुनो, सोल आपके लॉजिकल माइंड को समझाएगी, कंसोल करेगी, कन्विंस करेगी। तो जो भी बर्डन फील कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, आपके पास आपको एकदम से एम्प्टी इसलिए कर दिया गया है कि कुछ न्यू क्रिएट करो। डिस्ट्रक्शन देखने में, सुनने में, और ये वर्ड बहुत भयानक लगता है कि विनाश, हर चीज़ का विनाश बहुत खराब लगता है, लेकिन जब तक विनाश नहीं होता तब तक सृजन नहीं होता। एक बीज जब ज़मीन के अंदर डाला जाता है तो पहले उसका डिस्ट्रक्शन होता है, पहले वो खत्म होता है, उसके बाद स्प्राउटिंग होती है, उसके बाद ब्रांचेस आती है, उसके बाद फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो डिस्ट्रक्शन को हमेशा नेगेटिवली काउंट नहीं करना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन के बाद ही सृजन होता है, क्रिएशन होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कितना भी अंधेरा हो, रात कितनी भी गहरी हो, लेकिन ये याद रखना है कि रात गुजरेगी जरूर, सवेरा ज़रूर होगा, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुका है, वक्त कभी रुकता नहीं है। जब ये चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, तो फिर रात कैसे ठहर सकती है? रात भी तो जाएगी, सुबह भी तो आएगी। तो ऐसे ही सुख जब चले ही जाते हैं, सुखों को जाना ही होता है, तो फिर दुख कैसे ठहर सकते हैं? दुख भी तो जाएंगे। यहाँ मुझे एक इनिशियल टी फील हो रहा है। हो सकता है कोई व्यूअर हो जिनका अपना नाम का इनिशियल टी हो, या फिर उनके पर्सन के नाम का इनिशियल टी हो। तो टी इनिशियल के लिए ये मुझे एनर्जी फील हो रही है कि टी इनिशियल से कुछ ना कुछ तो के लिए तो ज़रूर कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखें, और हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें जब भी आप परेशान हो। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है। लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सच में चाहिए होता है, हर कोई भक्त नहीं बन सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना होगा कि हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम चाह रहे हैं वो सब कुछ हमें मिल जाएगा तभी हम खुश होंगे। जो हमें मिल जाएगा उसके बाद हमें कुछ और पाने की चाहत होगी, चाहतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। सेटिस्फैक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी सेटिस्फैक्शन की जो शुरुआत होती है वो डिवोशन से होती है, वो स्पिरिचुअलिटी से होती है। जब हम जब ये मान लेते हैं कि ईश्वर का नाम जब हम ईश्वर का नाम जब कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कमाई है। इस दुनिया की कमाई तो कोई कुछ मैटर ही नहीं करती। इस दुनिया की कमाई इस शरीर के लिए ज़रूरी है, शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे बड़ी कमाई है कि हम अपना परलोक सुधारें। इस लोक में रह के अपना परलोक हम सुधार सकते हैं। तो वो परलोक सुधरता है केवल नाम जप की कमाई करने से, कि नाम जप कमाते रहो, ताकि प्रभु ऐसी कृपा करे कि अपने चरणों में बैठा लें, फिर हमें आना ही ना पड़े। और आना भी पड़ता है तब भी वो हमें अपने चरणों में बैठा के रखें। और मुझे यहाँ पे
एक आई जैसी एनर्जी भी फील हुई थी, तो मुझे थर्ड आई जैसी एनर्जी फील हुई है। किसी किसी का जो थर्ड आई है, हो सकता है आप वहाँ सेंसेशन फील कर रहे हो, या थर्ड आई पे पेन फील कर रहे हो, या हेडेक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, थर्ड आई की मुझे एनर्जी पिक हुई है। थर्ड आई पे आपका वर्क किया जा रहा है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट की जा रही है। अब थर्ड आई एक्टिवेट होने का मीनिंग ये नहीं है कि आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, या कहते हैं ना कि थर्ड आई का एक्टिवेट होना बहुत पावरफुल होता है, वो सच में पावरफुल होता है, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी, आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अभी आपको आपके सामने कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कि अभी अभी एनर्जी में निकल के आया कि आप बर्डन फील कर रहे हो, कुछ भी और हैं जो बर्डन फील कर रहे हैं, तो ये जो थर्ड आई के एक्टिवेट होता है, तो आप फैक्ट समझ पाओगे कि ये बर्डन कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है, ये 3D का बर्डन है और मुझे इसमें नहीं रहना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ व्यूअर ऐसे भी हैं जो रिकवर कर रहे हैं, यानी रिकॉल कर रहे हैं मेमोरीज को। हो सकता है वो अपने पर्सन की मेमोरीज में हो, या पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए हों, उनसे लर्निंग ले रहे हों कि पास्ट में मैंने ये किया था तो फिर ये हुआ था, तो अब मुझे ये नहीं करना है। पास्ट में मैंने ये किया था तो उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ था, तो अब मुझे ये करना है। कुछ पास्ट से लर्निंग लेते हुए मुझे फील हो रहे हो, और मेमोरीज पास्ट से आप रिकॉल कर रहे हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, चाहे आप अपने पर्सन की कर रहे हो, चाहे किसी और टॉपिक पे कर रहे हो। ओवरऑल आप मुझे पास्ट की मेमोरीज रिकॉल करने से, मीनिंग उससे कुछ लर्निंग लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ एक खड़क दिख रही है। आज माँ का नवरात्रों का 9वां दिन है, और देखिए यहाँ मुझे खड़क दिख रही है, जो शायद आपको भी क्लियर दिख रही होगी। ये देखिए, एक ये कर्व गया है, ये लाइन, और एक ये लाइन आई है, ये खड़ग है। यानी इसका मीनिंग है माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ काली, माँ के इस दिव्य स्वरूप ने, माँ ने असुरों का संहार किया है, देवों की रक्षा की है। तो ये आपके साथ हो रहा है। आप जितना भी बर्डन फील कर रहे हो, जो अभी तक की रीडिंग में बर्डन के लिए आप बर्डन से निकलने के लिए आपको मोटिवेट किया गया है, अब माँ ने अपनी खड़क भी दे दी। आपसे कह दिया कि मेरे बच्चों परेशान मत हो, मैं हूं ना, अपना सारा बर्डन मुझे दो ना, मुझ पे छोड़ो ना। तुम अपना बर्डन लेके भाग क्यों रहे हो? क्यों जिंदगी की दौड़ में बर्डन लेके भाग रहे हो? सारा बर्डन मुझे दो और निश्चिंत होके चलो। मुझे माँ दुर्गा के कवच की लास्ट वाली कुछ पंक्तियाँ, एक लाइन याद आ रही जिसमें कि कवच पढ़ के निश्चिंत हो के आप कहीं भी घूमो। मुझे वही वर्ड याद नहीं है, लेकिन हाँ उसका सेंस याद है कि कवच धारण करके आप निश्चिंत होकर घूमो। तो आप माँ दुर्गा का कवच जरूर सुने, आप नहीं पढ़ सकते तो सुने ज़रूर, और आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनका कवच ज़रूर सुने। कवच बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं उनका कवच सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आपकी ऑरा के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ माँ की खड़ग बनी हुई है, तो आप जिस भी हैवी एनर्जी में है उस हैवी एनर्जी से माँ निकाल लेंगी आपको। और माँ कह रही हैं कि क्यों लेके बर्डन घूम रहे हो, मैं हूं ना, मैं इस खड़क से निकालूंगी। लेकिन आप माँ पे ट्रस्ट तो करो, माँ से कहो तो कि माँ देखो, अब आप ये सोच रहे हो कि माँ को तो पता है ना, तो माँ को तो पता है, तो क्या बच्चे की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि माँ को वो आवाज़ भी दे दे? माँ को सब पता है, लेकिन क्या बच्चे इतना भी नहीं करें कि हे माँ मुझे संभाल लें, माँ मुझ पर कृपा कर? क्या इतना भी बच्चे नहीं कह सकते? क्या इतनी भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती कि माँ को प्यार से दिल से तड़प के पुकार ही लें? माँ तो सब करने को तैयार है, लेकिन बच्चों को इतना तो करना चाहिए कि माँ मुझे संभाल, हम तुम्हारी शरण में हैं। माँ सब संभाल लेंगी। लेकिन अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, माँ तो वैसे ही ईश्वर तो हमें सब कुछ देते ही हैं, और ऐसे ही वो देते रहें, तो क्या हम कभी डिवोशन की ओर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। ये माया इतनी पावरफुल होती है कि माया से निकलना आसान क्या नामुमकिन होता है एक तरह से। तभी निकलते हैं जब ईश्वर कृपा करते हैं। तो दिल से पुकारो तो सही, माँ से कहो तो कि माँ मुझे संभालो, माँ इस बर्डन को मैं फेस कर रहा हूँ, ये बर्डन आप पकड़ लो ना। बच्चे आप देखते होंगे कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जिस भी व्हीकल से जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स, उनकी माँ जब उनको छोड़ना जाती है तो बैग अपने हाथों में लेके जाती है। छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। उतना ही छोटे बच्चे बन जाइए ना कि माँ मेरे से नहीं हो रहा, इतना हैवी बैग है, मैं कैसे इसको लेके चलूँगा या चलूँगी, तो माँ खुद लेके जाएंगी। और जिन बच्चों के घर के पास ही स्कूल होता है, तो माँ बैग लेके स्कूल तक जाती है, स्कूल में जाके हैंड ओवर करके आती है। फिर जब लेने जाती है दोपहर में, तब भी बच्चे का बैग पकड़ लेती है। बैग लेके बच्चे को नहीं चलाती है, वाटर बोतल टिफिन वगैरह सब कुछ बैग पकड़ के माँ खुद चलती है। बच्चा फ्री होकर मस्ती करके कूदता हुआ चलता है। कभी आप ये सीन देखना, कभी आपके आसपास देखना कि जब माँ छोड़ने जाती है बच्चे को स्कूल के लिए, यानी पास में अगर स्कूल होता है, तो बच्चा मस्ती करते हुए चल रहा होता है, वापस आने में वो मस्ती करते हुए दौड़ता हुआ आ रहा होता है, लेकिन माँ के हाथों में उसका बर्डन होता है। तो ये इस सीन को आप अपनी जिंदगी में उतारिए। ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, अपना बैग पकड़ाइए उनको कि ईश्वर ये रहा बैग, मेरे से नहीं चला जा रहा, आप पकड़ो, मैं तो बस मस्ती करके, तुमने मेरा बैग पकड़ा हुआ, तुमने मेरा बर्डन ले रखा है, मैं तो मस्ती करके चलूंगा, मस्ती करते हुए चलूंगी। ये आपको कहना है, क्योंकि माँ की खड़ग आ चुकी है। माँ की खड़ग कह रही है कि बेटा तुम्हें जो परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ देखिए, मुझे एक तो
जो इलेक्शन कमीशन का साइन होता है, इस तरह से एक कुछ स्वास्तिक टाइप से होता है, वो स्वास्तिक टाइप से, मैं स्वास्तिक टाइप कह रही हूँ, स्वास्तिक नहीं कह रही हूँ। तो जो सनातन से हैं वो जानते हैं कि स्वास्तिक का निशान क्या होता है, और जो किसी और रिलीजन से हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे स्वास्तिक का साइन दिख रहा है। तो स्वास्तिक का साइन यहाँ दो मीनिंग है कि अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, पॉलिटिक बैकग्राउंड है, या पॉलिटिक्स से कहीं भी कोई कनेक्शन है, कोई भी, अगर आप इलेक्शन के लिए आप सोच रहे हैं तो वहाँ आपकी विक्ट्री कंफर्म है। ये मुझे यहाँ पे दोनों इंट्यूशन आए। एक तो मुझे ये पॉलिटिक्स का साइन, इलेक्शन कमीशन का साइन मुझे दिख रहा है, और आप इलेक्शन कमीशन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन से आपका कोई कॉन्टैक्ट है, या आप पॉलिटिक्स में हैं ही, आप अभी रूलिंग पार्टी में, मैं पार्टी यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप हैं उसमें, तो फिर वहाँ आपको कुछ और पॉजिटिव मिलने वाला है, आपका कोई प्रमोशन होने वाला है, कोई और अचीवमेंट मिलने वाला है। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स से कहीं से भी कनेक्शन है, तो ऐसे व्यूअर्स की लाइफ में पॉलिटिक्स के थ्रू कुछ अच्छा होने वाला है। या आप किसी विवाद में फंसे हुए हों तो किसी ऐसे पॉलिटिशियन रेपुटेशन की वजह से आपको उससे निकाल लिया जाएगा, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल लिया जाएगा। कोई आपको परेशान कर रहा हो तो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आपको बचाया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पॉलिटिक्स का जो एनर्जी आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। सेकेंड ये भी है कि जो स्पिरिचुअलिटी की राह पे हैं, जो भक्ति की राह पे हैं, जो ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये स्वास्थ्य कह रहा है कि तथास्तु। तथास्तु का मीनिंग आप जो चाह रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, जैसे यानी ईश्वर के दर्शन चाह रहे हो, ईश्वर की कृपा चाह रहे हो, अनुभव चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हो कि डिवाइन मेरे साथ हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी यानी डिवोशन की सागर में और डूबते और डूबते और डूबते हुए जा रहे हो। माँ ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं अपने नवरात्र में। जब से नवरात्र शुरू हुए मैं माँ की कोई खास पूजा पाठ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन माँ ने मुझे साइन बहुत प्यारे प्यारे दिए हैं। तो माँ का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। माँ हमारी क्या हस्ती, हमारी क्या मजाल जो हम आपके लिए कुछ भी कर सकें, लेकिन बस एक बार भी तुम्हें याद करते हैं और तुम बहुत बड़ी कृपाएं कर देती हो। माँ ने बहुत साइन दिए, और आज ये मैं नवमी को रीडिंग कर रही हूँ, और माँ ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज, माँ ने अपनी खड़क दे दी कि बेटा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे शत्रुओं को जो तुम्हें अनावश्यक सताते हैं उन्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उनका, अब मुझे जो वर्ड आ रहा है मैं वही बोल देती हूँ कि उनका विनाश तो मैं करूँगी ही। जितने भी असुर हैं, रक्तबीज हो, शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, कोई भी हो, मैं हर असुर का विनाश कर रही हूँ और करूँगी। बस तुम मेरे पास बैठे रहो मेरे बच्चों। माँ को तो बस ये चाहिए होता है कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। माँ बस अपने बच्चे का चेहरा देख देख के खुश होती रहती है। जैसे सनफ्लावर होता है ना, सन को देख देख के मूव करता रहता है, वैसे ही माँ होती है। माँ के लिए उसका बच्चा सन होता है, और वो सन को देख देख के मतलब मूव होता है। प्यार उसका इतना होता है, उसका अटैचमेंट इतना होता है। जब 3D की माँ ऐसी होती है कि बच्चे का चेहरा देख देख के खुश होती रहती है, तो ये तो जगत जननी है, जगत जननी है। जो बच्चा इनकी ओर देखता है दिल से तड़प के कि माँ मुझे संभाल लो, मैं फंस गया, मैं यहाँ गिर पड़ा हूँ, मैं इस खड्डे में गिरा हूँ, माँ मुझे निकालो, माँ हाथ बढ़ा के निकालती है। और ये नहीं देखती है कि तुम्हारे कपड़ों पे कीचड़ लगा है, वो नहीं देखती है। वो नहला धुला के, साफ करके, दुलार करके बहुत सारी पसंद की चीज़ें खाने को देती है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें, माँ के प्यार को महसूस तो करें कि माँ कितना प्यार करती है, ईश्वर कितना प्यार करते हैं। उस प्यार को आप महसूस करें, आपकी सारी मुश्किलों का अंत होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप जिस एनर्जी में हैं उससे निकलने का, अगर आप अभी बर्डन फील कर रहे हैं, तो उसके निकलने का सिर्फ एक तरीका यही है कि अपना बर्डन उठा के ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनके चरणों में रख दें कि ये रहा, मेरे से नहीं संभलना, आप चलिए मुझे छोड़ के आइए स्कूल तक, और आपको ही मुझे स्कूल से लेके आना है। ये कह देना माँ से, माँ आप स्कूल छोड़ने चलिए, बैग आप लेके चलिए, मेरे से नहीं चला जा रहा। और स्कूल से जब आपकी छुट्टी का टाइम आए, यानी आप लर्निंग करने के बाद आप जब फ्री फील करें, रिलैक्स फील करें, तो रिलैक्स तो तभी फील होगा ना जब आपने अपना बैग, आपकी माँ ने आपका बैग पकड़ा होगा। तो ये बहुत प्यारे साइन मुझे फील हुए हैं। माँ का अनंत शुक्रिया। ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, हर रूप को, प्रकृति के जर्रे को, प्रकृति ईश्वर ने बनाई, ईश्वर के जर्रे को अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम, अनंत शुक्रिया। उन्होंने हम सबको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसके हम लायक नहीं, जिसके हम काबिल नहीं। इतना प्यार, इतना दुलार दिया है, अनंत 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 शुक्रिया। एंड डियर व्यूअर्स, आप परेशान ना हो, आपकी सारी मुश्किलों का अंत ज़रूर 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 होगा। बस डिवोशन की राह पे आपको चलना है, ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ के रखना है, तभी आपके सारे दुख दर्द का अंत होगा, और ज़रूर ज़रूर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ईश्वर से रिश्ता जोड़ के रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।